कोई अगर ये कहता है कि राम मंदिर सहज में मिल गया, सहज में नहीं मिला है। कई हजार लोगों की कुर्बानियां इसमें लगी है, 500 वर्ष की तपस्या इसमें लगी है, कोर्ट में तमाम जहोजिद लगी है। जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जिन्होंने हमारी अस्मिता को, मंदिर को तोड़ने का काम किया था, वो तो मर गए, वो भी मर गए। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारे साथ हुआ कि आज़ादी के बाद भी राम मंदिर नहीं बना, ये बहुत दुखद था। इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली, तो कार से उठ नहीं रहे थे। पहले खड़े खड़े चले, तो फिर जब आंसू गैस पड़ी तो बैठ गए। फिर बैठ गए तो बैठे रहते वो लोग। वो तो कहते कि प्राण रहे चाहे जाए, उठेंगे नहीं, ये संकल्प। तो आंदोलन के संघर्ष को इस वक्त आप सुन रहे थे। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है वो आपको बता रहे थे, और ओम भारती जो कार सेवक है वो तमाम जानकारियां इस वक्त आपको दे रही थी। लेकिन कैसी सियासत हो रही है राम मंदिर को लेकर के, कभी कांग्रेस कहती है कि मंदिर तो भी बना नहीं, उद्घाटन क्यों हो रहा है, तो वैसे कैसे भड़का रहे हैं उस तरह के बयानों के जरिए। लेकिन लोगों में आस्था है, वो जवाब अपनी आस्था से दे रहे हैं। लेकिन कैसे अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले कहीं डर की सियासत है, तो कहीं सियासत में डर। किसी के सपने में राम और जुबां पर सियासत है, तो कोई राजनीतिक विद्या से आस्था के नए प्रतीकों के सृजन में जुटा है। सबसे पहले बहिष्कार की सियासत करने वाले कांग्रेस नेताओं की ये तस्वीरें देखिए। सोनिया खड़गे और अधीर रंजन समारोह पर सियासत का लेबल चिपकाकर प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी की सेकेंड लाइन आज सरयू में आस्था की डुबकी लगाने जा पहुंची। मकसद था संक्रांति पर नई सियासी खिचड़ी पकाने का। ये भगवान राम का मंदिर, यहाँ जितने लोग दर्शन करने हजारों लोग, लाखों आ रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हम लोग दर्शन करने आए हैं। निश्चित तौर से जय जय सियाराम हुआ है। तो हम तो पहले भी आते रहे हैं और 22 के बाद भी आएंगे। सबने मिलकर यही दुआएं मांगी कि ईश्वर सद्बुद्धि दे हमारे सभी साथियों को, जो शासन करता है, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर मिलकर काम करें। कांग्रेस ने सर्दी में आस्था की डुबकी लगाकर सियासत में सरगर्मी पैदा करने की कोशिश की, तो बीजेपी और संत समाज ने निशाने पर ले लिया। सवाल काल्पनिक हलफनामे पर भी पूछे, तो निमंत्रण ठुकराने पर भी। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा, इनके बड़े नेता है कपिल सिब्बल, जब मामला उच्चतम न्यायालय में था तो उन्होंने विषय को लिंगरऑन करने का पूरा प्रयास किया। तो ये लोग वो लोग हैं जो सबसे बड़े बाधक थे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए। क्या दर्शाना चाहते, विषय ये है, एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को, निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। ये दोहरी नीति, एक कालनेमी वाला रूप समझ में नहीं आया। सियासत की धारा में कांग्रेस नेताओं ने छलांग लगाई, तो पीछे आरजेडी भी नहीं रही। लालू के लाल तेज प्रताप यादव की स्वप्नलीला का तीसरा एपिसोड शुरू हो गया। बोलने लगे, राम नहीं आएंगे। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं, ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तेज प्रताप इससे पहले सपने में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप दिखने का वीडियो बनाकर चर्चा में आए थे। दिवंगत मुलायम सिंह का सपना दिखने पर लालू के लाल साइकिल पर सवार हो गए थे। तेज प्रताप की स्वप्नलीला का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ तो सियासत शुरू हो गई। किसी ने मजाक में टाला, तो किसी ने सियासत के ढोंग पर नसीहत दे डाली। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का
नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता? हमें किसी भी कीमत पर धर्म पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अब जाएं न जाएं आपकी मर्जी है। मान लो एक व्यक्ति ढोंग कर रहा होगा, 10 आदमी ढोंग कर रहे होंगे कि पूरी भारतवर्ष ढोंग कर रहा है। अच्छा, इन बच्चों के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। छोटे बच्चे हैं, सपना आते होंगे, अब उस सपने को क्या करना। इन सब से अलग असदुद्दीन ओवैसी ने डर की सियासी डगर पर अपना अलग कदम बढ़ा दिया। ओवैसी ने किसी मस्जिद का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह दिया। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। ओवैसी ने अपनी जुबान से नफरत का जहर उगल डाला, लोगों को भड़काने और आनंद में खलल डालने की कोशिश की तो बीजेपी चुप नहीं बैठी रही। संत समाज भी बंटवारे की सियासत पर बरस पड़ा। कि ओवैसी जी की राजनीति हमेशा सांप्रदायिक उसमें दिखता है, सांप्रदायिक सोच। आप हमेशा देखिए मुसलमानों के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में भय का वातावरण करना, कभी जोड़ने की बात नहीं करते, अलगाववाद की बात करने में वो लगे रहते हैं। अब जो बयान इनका है इसमें कहाँ पर कोई देश या भाईचारा या कुछ। इस मामले में इस प्रकार के बयान देकर के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जिस दिन देश का मुसलमान ये समझना शुरू कर देगा कि बाबर हमलावर था, ना कि इनका पुरखा था। उत्तर भारत में सर्दी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। नेताओं के इरादे से साफ जाहिर हो चुका है कि तापमान भले ही कितना नीचे गिरे, लेकिन वो सियासत की अखंड जोत जलाए रहेंगे। दूसरी ओर राम भक्त उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब उनके राम 495 साल बाद अपने धाम पधारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या अध्याय की। तो अयोध्या अध्याय में आज बात करेंगे उस घाट की जिसका नाम है गुप्तार घाट। यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 51 घाट है, उन्हीं में से एक घाट है गुप्तार घाट, जो अपने आप में विशेष है क्योंकि बताया ये जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। यही वो घाट है जिसको गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है, जिसको 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने बनवाया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, पुरानी चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर, हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है और जो आता है रामलला के दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे भी किस तरह से दर्शन करके जाता है। तो ये है वो उत्साह की तस्वीरें, जरा मैं दिखा रही हूँ किस तरह से यहाँ पर उत्साह है, उमंग है और जय श्री राम के ये वो गीत है, ये जय घोष है जय श्री राम का, जो बता रहा है कि हर राम भक्त तैयार है, दिन रात कभी भी हो, हर कोई अपनी तैयारियों में जुटा है और हर कोई यही कह रहा है कि बस अब भगवान राम आ जाए और यही वो इन लोगों का इंतजार है जो आज इन खुशियों में बयां होता है। मैं चाह रही हूँ जाती है एक जल्दी से गीत। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे